हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत कौशिक है और डियर स्टूडेंट, आज हम पीएबीटी के सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस पेपर में देखो एरर एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वन बाय वन हम देखो इसके सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम उनको अप्रोच कर सकते थे, क्या ट्रिक हो सकती थी और कैसे उनको जल्दी किया जा सकता था। तो वन बाय वन उनके सॉल्यूशन देखते हैं हम एक बार। तो देखो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिक मैथ से रिलेटेड है। इसमें हमसे पूछा गया कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर थीटा। तो थीटा अगर आपको निकालना तो हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R। हमें लेंथ ऑफ द आर्क दे रखी है पाई, रेडियस में दे रखी है 6, पाई/6 इसका आंसर हो जाएगा। L के वैल्यू आप पाई पुट करोगे, R के वैल्यू आप 6 पुट करोगे, सो पाई/6 विल बी द आंसर। अच्छा, इसमें देखो दूसरे वाले में क्लोक दे रखी है, इसमें देखो थीटा पूछा गया। हमें पता है कि कोई भी दो टाइम दे रखे 1 और 12 के बीच का घड़ी में देखो एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो इन चार का बीच का एंगल पूछा जाएगा 30, 30 और 30। ये पूरा जो एंगल बन जाएगा अपना ये 120 डिग्री बन जाएगा। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें देखो tan 210 की वैल्यू पूछी है। तो tan 210 अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्या लिख देना है, sin 210 बाई cos 210। इसका सीधा सीधा एक तरीका ये रह सकता है कि आप पहले sin 30 की वैल्यू निकाल लो। sin 30 की जो वैल्यू होती है वो अपनी 1/2 होती है। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो अपने पास क्या रहती है, √3/2। √3/2 ये अपनी जो वैल्यू होती है साइन की होती है, अपनी वैल्यू क्या होती है, cos की। आप इसके अगर देखो जस्ट ऑपोजिट चले जाओगे तो इसमें आप 180 डिग्री ऐड करोगे तो ये वैल्यू है वो जस्ट नेगेटिव हो जाएंगी। 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, √3/2 माइनस √3/2 हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा, sin 210 आएगा और ये अपना क्या आ जाएगा, cos 210 आ जाएगा। जब इनको आप डिवाइड करोगे तो जो अपना आंसर आएगा वो अपना आ जाएगा 1/√3। तो अपना ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखो cos 150 की वैल्यू पूछी गई है। ये भी बेसिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। cos 150 की आपको वैल्यू निकालनी है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 60। जब भी एंगल देखो 90 से बड़ा हो तो आप उसको 90 प्लस समथिंग लिखा करो। लिखने को आप इसको और कुछ भी लिख सकते हो, 120 प्लस 30 कुछ भी, पर उसको देखो ट्राई क्या करो 90 प्लस 60 लिखने की। अच्छा, अब देखो 90 प्लस 60 लिखा तो हमें पता है कि cos 90 प्लस थीटा क्या रहता है, माइनस sin थीटा। और हमें पता है क्योंकि ये जो बात है वो देखो सेकंड कोऑर्डिनेट में चली जाएगी। सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं, अपने नेगेटिव रहते हैं। तो cos 90 प्लस थीटा अपना कितना हो जाएगा, माइनस sin थीटा। माइनस sin थीटा कितना अपना 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है। तो अपना ऑप्शन डी है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है tan 2 डिग्री की। तो देखो हमें पता है कि tan थीटा क्या होता है, नियर इक्वल टू थीटा होता है। जब ये थीटा क्या हो, स्मॉल हो। जब ये थीटा स्मॉल हो तो tan थीटा अपना थीटा के बराबर होता है। तो देखो थीटा अपना 2 डिग्री है तो कितना आ जाएगा, 2 डिग्री। पर इसको देखो डिग्री में नहीं छोड़ सकते, हमें इसको देखो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से। ये 90 हो गया तो अपना देखो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, π/90 अपना सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखो डिस्टेंस पूछी गई है दो पॉइंट के बीच में। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें देखो दो पॉइंट पता है, एक अपने पास क्या हो गया, x1 हो गया, एक y1 हो गया, एक x1 हो गया, एक y1 हो गया। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा अपने पास, x2 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, y2। अब देखो जब इनकी वैल्यू पुट करी जाएगी तो अपना -9 -3, d की वैल्यू हमें दे रखी है 13 दे रखी है। इसका स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। x2 माइनस x1 करेंगे तो -9 और -3, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 12 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 अपना पता है 3 है और y1 अपना a है, उसको 3 माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 169 3 माइनस a इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। बाकी इसका देखो रूट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों साइड आप इसका रूट करोगे ऐसे तो अपनी वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 माइनस a 5 हो जाएगी, प्लस -5। इसमें देखो दो वैल्यू पूछी गई है तो आप आराम से देखो दो वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये अपना देखो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट के बीच की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अच्छा, इसमें देखो डिस्टेंस ही पूछी गई है, बट इसमें देखो पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, नेगेटिव वैल्यू नहीं पूछी है, एक ही सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पूछी है। तो इसमें देखो डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज़ करोगे, डी इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे इसको x1 ले लिया, इसको y1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, इसको y2 ले लिया, तो अपना क्या आ जाएगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। और हमें देखो डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों पॉइंट के बीच की, वो 10 दे रखी है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो वो 100 हो जाएगा, a प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यह 64 हो जाएगा। तो अपना a प्लस 4 का होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 36 के बराबर आ जाएगा। इसका देखो दोनों साइड आप रूट करोगे तो अपनी a प्लस 4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 6। तो हम देख सकते हैं जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो 6 माइनस 4 2 आएगी, और जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो माइनस 10 आएगी। तो नेगेटिव तो हमें लेनी नहीं है, तो 6 माइनस 4 अपना 2 आंसर है, वो सही हो जाएगा, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, इस केस में देखो हमसे क्या पूछा गया, स्लोप पूछा गया लाइन का। तो पहली बात तो देखो इसमें क्या है, स्लोप है वो 90 से बड़ा एंगल है, तो स्लोप पहली बात तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो पहले ये थीटा निकाल लीजिए, तो ये जो थीटा आएगा वो टेन थीटा आएगा। टेन थीटा अपना क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो वो 2/3 आ जाएगा। अब देखो ये जो स्लोप है वो देखो नेगेटिव आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2/3, क्योंकि अपना जो एंगल है वो देखो 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है। स्लोप हम ऐसे निकालते, कोई भी दो पॉइंट को आपस में कनेक्ट करके जो कनेक्टिंग लाइन है इनकी वो पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, तो ये जो लाइन है देखो 90 से बड़ा एंगल बना रही है। तो पहली बात तो ऑप्शन है वो नेगेटिव आएगा। तो इसमें देखो सारे ऑप्शन नेगेटिव दे रखे हैं, तो हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा, हमें टेन थीटा लगाना पड़ेगा और थीटा की फिर उसके नेगेटिव वैल्यू करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम वो देखो डिफ्रेंसिएशन के ऊपर बेस्ड है, dy/dx पूछा गया हमसे, y हमें दे रखा है, तो सीधा सीधा हमें देखो क्या लगाना है, पावर रूल लगाना है, y = x की पावर n है, तो अपना dy/dx क्या आ जाएगा, n(x) की पावर n-1। हमें पता है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 4 है, ये 7 क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या रहता है, अपना 0 रहता है। तो आप जो dy/dx निकालोगे अपना, तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द 5x4 4x³ और 7 का क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन ए है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस वाले में देखो ये वाली प्रॉब्लम भी वो देखो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। हमें देखो y दे रखा है x², तो सीधा सीधा इसमें भी देखो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पावर रूल लगाना पड़ेगा, y = x की पावर n। तो dy/dx अपना आ जाएगा सीधा सीधा x² का अपना कितना आ जाएगा, 2x आएगा। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को अगर आप अप्रोच करो तो देखो आपको हर चीज़ के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि x² का डिफरेंशिएशन है वो 2x आएगा, तो अब देखो पहली जो ऑप्शन है वो 2x होनी चाहिए, तो 2x देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है डी में, तो अपना डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आप देखो बाकी के बिना कैलकुलेट करे भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि x² का 2x आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपना किस में है, डी ऑप्शन में, तो डी अपना सही आंसर हो जाएगा। ऐसे देखो इस वाली प्रॉब्लम में देखो आपको सब कुछ करने की जरूरत है नहीं, आपको पता 3 का तो 0 होगा, t² dt का कितना हो जाएगा, t³/3। यहाँ पे s क्या अपना फंक्शन ऑफ t है, तो इसमें अगर ds/dt निकालोगे आप तो t² का कितना आ जाएगा, t³/3। आगे क्या आप देखो 5t का कितना आएगा, 5 और 3 का क्या आएगा, 0। 5t का सॉरी 5t²/2 आएगा। ds/dt, ठीक है। तो t² का तो अपना कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ऐसे वो अपना फंक्शन ऑफ t दे रखा है, तो t² का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो अपना 2t आएगा, 5t का जो डिफरेंशिएशन है वो 5 आएगा, प्लस 3 का जो आएगा वो 0 आएगा। तो अपना देखो एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। तो इसमें देखो बाकी सब भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप ये देख सकते हो कि 3 का तो 0 आएगा और t² का कितना आएगा, 2t आएगा। तो 2t तो देखो इन तीनों ऑप्शन में है, बी, सी और डी में। फिर 5t का कितना आएगा, 5 आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपना क्या है, बी ऑप्शन में है। अच्छा, इसमें देखो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूछा है, तो इनडायरेक्टली देखो ये पूछना चाह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो पहले देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपना जो फंक्शन बनेगा दैट विल द 2x² प्लस 5x माइनस 2x और माइनस 5। तो जो ये जो चीज़ बनेगी 2x² प्लस 3x माइनस 5,
अच्छा, जब आप इसको देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स अपना कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, 3x का कितना हो जाएगा 3 और 5 का क्या हो जाएगा 0। ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अच्छा, ये देखो अपना इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो इंटीग्रेशन हम देखो कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 11/2, तो इसमें भी देखो रूल लगेगा अपना x की पावर n dx। जब इसको सोल्व करते हो तो x की पावर क्या आता है n+1, नीचे भी कितना आता है n+1, और n की वैल्यू जो दे रखी है वो हमें क्या दे रखी है 11/2, तो x की पावर क्या आ जाएगा 11/2 + 1, नीचे भी 11/2 + 1, और हमें पता है ये क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो देखो इसमें प्लस सी तो आएगा, तो आप इसमें देखो प्लस सी और ऐड करो, तो अपना पहली बात तो x की जो पावर होगी वो 13/2 होगी, ऊपर से देखो इसको रिवर्स करोगे तो अपना क्या हो जाएगा 2/3, 2/3, x की पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो वो देखो अपना एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। किसी को देखो डिफरेंस नहीं भी आता हो, इंटीग्रेशन अगर नहीं आता हो, तो वो क्या कर सकता है इन 4 ऑप्शन में डिफरेंशिएट करके देख सकता है। इसको डिफरेंशिएट करने से जिसकी वैल्यू x की पावर 11/2 आएगी वो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो भी देखो पावर रूल के ऊपर ही बेस्ड है। नेट में देखो पावर रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। a x की पावर -2 + b बाई x इंटू डी एक्स। तो हमें पता है dx बाई x का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, log x आएगा। log x का एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन, अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो a बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बी डी एक्स बाई एक्स। तो हमें पता है dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x आएगा। तो आप देखो बाकी सब करो मत, सिर्फ एक ही देख लो कि log x का ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन में है, तो अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अच्छा, ये अपना देखो क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हमें देखो इसमें लिमिट पुट करनी पड़ेंगी। हमें पता है पावर रूल लगा के x स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x³/3, 1 to 5 अपनी लिमिट है, तो ये अपना कितना आ जाएगा 125/3 माइनस कितना हो जाएगा 1/3। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो 124/3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम लोन। तो देखो एमकेएस जो यूनिट है वो तो हम लिखते हैं, उसमें मास को हम एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को एल से, टाइम को टी से। तो एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये 3 सिस्टम तो वैसे ही पढ़ते हैं। एसआई जो है ये नहीं होगा, तो एसआई अपना क्या होगा, इसको एसआई में हम नहीं लिखते, ठीक है। एसआई में डायरेक्टली में ऐसे लिखा जाता है, जैसे फोर्स की यूनिट है तो फोर्स की यूनिट एसआई में सीधा सीधा क्या लिख देंगे हम, 1 न्यूटन लिख दिया ऐसे, ठीक है। बल्कि वही चीज़ हम एमकेएस में लिखेंगे तो न्यूटन को हम ऐसे लिखेंगे 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें एमकेएस में लिखना पड़ेगा। तो एसआई में मास, लेंथ और टाइम नहीं लिखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट के नाम पे देखो इनको 1 by 1 एक बार रीड आउट करते हैं। जब भी देखो करेक्ट और इनकरेक्ट का ऑप्शन आए तो आप ट्राई क्या करो, 3rd या 4th क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्योंकि अगर आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही अगर आपका करेक्ट और इनकरेक्ट सही है, तो आप देखो नीचे वाले ऑप्शन नहीं पढ़ते। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में पहले 3rd और 4th को पढ़ा करो। तो सी ऑप्शन को अगर मैं पढ़ता हूँ, द डायमेंशन ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर 0 इन एनी बेस क्वांटिटी। तो देखो ऐसा नहीं होता कोई भी, देखो जैसे मैं अगर प्लेन एंगल की बात करता हूँ, ठीक है, प्लेन एंगल जो होता है वो थीटा होता है, उसको लिखा जाता है L/R। इसकी जो डायमेंशन होती है वो बेस क्वांटिटी की फॉर्म में क्या होती है, 0 तक नहीं होती, ठीक है। तो अपना ऑप्शन सी है वो देखो नेवर 0 नहीं होगा, ठीक है, नेवर 0 नहीं बोल सकते उसको, वो 0 हो सकती है। और वो देखो हम प्लेन एंगल के केस में देख रहे हैं, तो अपनी ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। बाकी भी एक बार 1 by 1 एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ऑल डिराइव्ड क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंट डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। हाँ, ये बात तो सही है। जैसे वेलोसिटी उसको हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो उसको देखो हम क्या कर सकते हैं, बेस क्वांटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहली बात तो वैसे ही सही है, वेलोसिटी लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ए बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ द अदर बेस क्वांटिटी। हाँ, ये बात भी सही है। जैसे ऐसा थोड़ी कि बेस क्वांटिटी में मास है, मास को हम लेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर ले, मास सिर्फ क्या रिप्रेजेंट होगा, मास के टर्म में होगा, और उसकी बाकी जो बेस क्वांटिटी है, जैसे मास है वो एल की पावर क्या होगा, 0 होगा। जैसे मास की अगर आपको डायमेंशन लिखनी है तो वो क्या लिखा जाएगा, m की पावर 1। मास को कैसे लिखेंगे, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर
जितनी बेस क्वांटिटी है उनकी पावर क्या रहेगी 0। तो ये बात भी सही है। अच्छा डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। हाँ, डायमेंशन ऑफ ए बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी क्या रहती है, वो 0 रहती है। हाँ ये बात भी सही है। ये बी और डी तो इंटरलेटेड हो गए, ठीक है, जैसे आपने बी समझ लिया तो आपको डी भी समझ आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो क्या दे रखा, फोर्स दे रखा है, टी टाइम दे रखा है। ये पहली बात तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि हम देखो जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर उनके डायमेंशन सेम हो उन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो F = 80 + BT² है, ठीक है। तो 80 के डायमेंशन भी शुड भी किसके इक्वल होगी, फोर्स के। BT² भी शुड भी किसके इक्वल होगा, फोर्स का। तो पहली बात तो देखो आपको ये सारे ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप देखो अगर ए का निकाल देखो तो बी का आपका आंसर वैसे आ जाएगा। तो हमें पता है फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो हमें पता है m1 L1 T-2 होती है। ए टाइम की जो डायमेंशन होती है वो T⁻1 हो गया। तो सीधा सीधा क्या आ रहा है, T⁻³ आ रहा है। तो T⁻³ किस में, ऑप्शन ए में है, तो ए अपना सही आंसर हो जाएगा, m1 L1 T⁻3। अच्छा इसमें देखो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी पूछा गया है। तो जो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे किया जाता है, मास बाय वॉल्यूम। मास की m हो गया, वॉल्यूम अपना कितना हो जाएगा L3। तो ml की पावर क्या हो जाएगा -3। तो ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। अच्छा ये वाली जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड ऑन एरर है। तो इसमें देखो x के अंदर एरर पूछा है। तो Δx/x को ऐसे लिखा जा सकता है, ΔA/A + 2 ΔB/B + 3 ΔC/C। और एरर देखो किसी भी एक्सपेरिमेंट हो या फिर किसी भी डिवाइस में हो, उसमें हमेशा क्या होता है, ऐड होती है, उसको कम नहीं किया जा सकता। आप जितने ऑब्जर्वेशन लोगे, जितने मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लोगे, जितने आप ऑब्जर्वेशन लोगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, एरर बढ़ती जाती है। तो इसमें देखो ΔA/A क्या अपना क्या है 1% दे रखा है, ΔB/B 3% दे रखा है, और ये अपना क्या दे रखा है 2%। तो देखो जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो अपना जो रिजल्ट आएगा 1% + 2 × 3%, 3 × 2%। तो अपना जो रिजल्ट आ जाएगा वो 13% अपना सही आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो 13% अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इसमें देखो पहली बात तो एक सिलेंडर है, उसके इंटरनल रेडियस दे रखे हैं, ठीक है। इस टाइप का एक सिलेंडर बना रखा है इन्होंने। उसकी इनर रेडियस R1 होगी, आउटर रेडियस क्या हो गई R2। तो थिकनेस तो ये वाला रीजन ही हुई ना, उसकी थिकनेस जो होगी सिलेंडर की वो ये वाला रीजन ही होगी। तो थिकनेस का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो अपना क्या आ जाएगा, थिकनेस का जो फॉर्मूला आएगा अपना दैट विल बी द R2 - R1 ± ΔR1 + ΔR2। एरर हमेशा देखो किसी भी क्वांटिटी में बढ़ती जाती है, अगर आप देखो उसको बढ़ाओगे तो उसको कम नहीं किया जा सकता। तो देखो R2 - R1 करोगे, जैसे ये रेडियस ज़्यादा है तो इसको R2 लिख दिया, ये वाली रेडियस क्या है कम है तो इसको क्या लिख दिया R1। R2 - R1 करोगे तो अपना 0.34 ± 0.01 ये 0.01 ये, तो टोटल एरर कितनी होगी 0.02। तो अपना ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो रेसिस्टेंस दे रखा है, आपको परसेंटेज एरर पूछा है इन द मेजरमेंट ऑफ R। मतलब आपसे पूछा गया है ΔR/R क्या होगा। तो ΔR/R कैसे लिखा जा सकता है, Δρ/ρ + ΔL/L। पाई तो देखो कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट होता है उसमें कोई एरर नहीं होती। उसके अंदर देखो एरर क्या रहेगी 0 रहेगी। R के अंदर जो एरर होगी वो क्या हो जाएगी 2 ΔR/R। इनके आप देखो सबकी वैल्यू पुट करोगे, Δρ/ρ अपना क्या दे रखा 1%, ΔL/L क्या दे रखा 2%, ΔR/R क्या दे रखा है 3%। तो 6, 2 और ये 1, तो टोटल अपना क्या बनेगा 9%। 1% + 2% + 2, 9% अपना सही आंसर हो जाएगा। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया है। तो देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सबसे कम तो इसमें है, रूल के अकॉर्डिंग इसमें 1 है। इसमें अपने क्या है 3 दे रखे हैं। इसमें क्या दे रखे हैं अपने पास 6032, इसमें क्या दे रखे हैं 4 दे रखे हैं। सबसे हाईएस्ट नंबर है वो अपने डी में होंगे, इन सब के आगे यूनिट लगी हुई है। तो देखो जो भी नॉन जीरो डिजिट है उसके आगे जो जीरो आएंगी
पॉइंट के बाद वो सारी किस में काउंट होती है, अपनी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होती है। इसमें क्या आ जाएंगी, हाईएस्ट आएंगी 5, इसमें 3 हो गया, इसमें 1 हो गया। तो अपना ऑप्शन है वो डी है, वो सही हो जाएगा। अच्छा, ये फिजिकल क्वांटिटी है भी, देखो बेस्ड ऑन एरर ही अपनी प्रॉब्लम दे रखी है। एक्स की वैल्यू दी गई है और हमसे देखो एक्स के अंदर अनसर्टेनिटी पूछी है, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या लिखा जा सकता है, 2 के अंदर क्या होगा 0, के के अंदर कितना हो जाएगा 3 डेल्टा के बाई के प्लस 2 डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एम बाई एम प्लस 1/2 डेल्टा एन बाई एन। तो डेल्टा के बाई क्या हो जाएगा 1% हो जाएगा, 3% प्लस डेल्टा एल बाई एल कितना होगा 2%, तो कितना हो गया ये 2 × 2 कितना हो गया 4% हो गया, प्लस डेल्टा एम बाई एम कितना हो जाएगा अपना 3% हो जाएगा फिर से, प्लस 1/2 डेल्टा एन बाई एन कितना होगा 4%। तो अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा 12% अपना सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा हमें। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या करना है, पहली बात तो इसमें एवरेज एब्सोल्यूट एरर पूछा है, तो पहले आप क्या करो, इसमें वैल्यू लिख लो। जैसे A1 अपना कितना हो गया 2.63, A2 कितना हो गया अपना 2.56, A3 कितना हो गया अपना 2.42, A4 अपना कितना हो गया 2.71 हो गया, और A5 कितना हो गया अपना 2.80। तो आप देखो पहले इनका ए मीन निकालो या फिर ए एवरेज निकालो। ए मीन जो अपना आएगा, ए एवरेज क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इसको डिवाइड बाई क्या कर दोगे आप 5 कर दोगे। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा ए एवरेज आ जाएगा। फिर ए के अंदर अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो ए के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर आएगी वो अपनी क्या आ जाएगी डेल्टा A1 आएगी। डेल्टा A1 जो लिखा जाएगा वो अपने पास आएगा ए मीन माइनस A1, और इसका भी क्या लोगे मैग्नीट्यूड। ऐसे डेल्टा A2 कितना आएगा अपना AM माइनस A2, डेल्टा A3 कितना आ जाएगा ए मीन माइनस A3, डेल्टा A4 क्या आ जाएगा AM माइनस A4, डेल्टा A5 क्या आ जाएगा AM माइनस A5। अब देखो आपको अगर एवरेज एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो डेल्टा ए एवरेज निकलेगा। तो डेल्टा ए एवरेज क्या आ जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5, और डिवाइड बाई क्या कर दोगे, इसको 5 से डिवाइड कर दोगे। तो इस सब का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो। तो ए मीन में तो देखो हमें सारे के सारे क्या है, पांचों क्वांटिटी ऐड करनी है, उसको डिवाइड बाई क्या करना 5 करना है। डेल्टा A1 में क्या आएगा अपना ए एवरेज में से A1 माइनस क्या, डेल्टा A2 क्या आएगा ए एवरेज में से A2 माइनस क्या, डेल्टा A3 क्या आएगा ए एवरेज में से A3 माइनस क्या, ऐसे A4 और A5 निकालेंगे। फिर इन सब का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो अपना कुछ ऑप्शन ए करेक्ट आएगा इसका। ठीक है, इन सब को ऐड करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ये भी देखो परसेंटेज एरर के ऊपर ही बेस्ड है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऐसा लिखा जाता है πr²L, और इसमें देखो परसेंटेज एरर पूछिए, वो किसके अंदर पूछिए, वॉल्यूम के अंदर पूछिए πr²L। तो अब देखो अगर डेल्टा V बाई निकालोगे तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट के अंदर एरर कितना आएगा 0 आएगा, R के अंदर जो एरर आएगा वो डेल्टा R बाई R आएगा, प्लस L के अंदर जो आएगा वो क्या आएगा डेल्टा L बाई L आएगा। तो देखो डेल्टा R बाई R, यहाँ पे देखो इस बार कोई परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये R को मेजर किससे किया है। तो R को जो इसने मेजर किया है वो वर्नियर कैलिपर से किया पहली बात। तो उसकी जो लिस्ट काउंट दे रखी है वो क्या दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर। तो मिनिमम पॉसिबल उसमें जो एरर होगा डेल्टा R जो आएगा वो 0.01 हो जाएगा, डेल्टा R बाई R। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
और रेडियस की जो वैल्यू दे रखी है हमें सिलेंडर की, उसकी जो रेडियस की वैल्यू दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से, प्लस डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल कैसे निकालोगे, तो लेंथ में जो एरर होगी, लेंथ को जो हमने मेजर किया वो पहली बात तो किससे किया, मीटर रोड से किया है, और उसके लिस्ट काउंट की ज़्यादा रखी है हमें 0.1 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, और एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो जब आप इनको सोल्व करोगे तो अपने पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा 3% आएगा। तो 3% अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो प्रॉब्लम है वो भी देखो बेस्ड ऑन एरर ही है। तो डेल्टा ई के अंदर जो एरर पूछा है डेल्टा ई बाई ई, वो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स आ जाएगा, प्लस डेल्टा वाई बाई वाई आएगा। 10 तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया, तो कांस्टेंट के अंदर जो एरर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जेड के अंदर कितना होगा 1/3 डेल्टा जेड बाई जेड। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में एरर को कम नहीं किया जा सकता, वो एरर बढ़ती है। मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेके हम उसको कम कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है अपना 2% हो गया, डेल्टा वाई बाई वाई क्या हो गया अपना 1% हो गया, डेल्टा जेड बाई जेड कितना हो गया 3% हो गया। जब इनको आप पुट करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 2%, 2 डेल्टा वाई बाई वाई क्या हो गया 1%, 1/3 डेल्टा जेड बाई जेड कितना हो गया 3%। इन सबको कट करोगे तो अपना कितना आ जाएगा रिजल्ट, 2 + 2 + 1, 5% अपना सही आंसर हो जाएगा। 5% वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा 28 है, ये पहली बात तो इसको देखो हम क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये वैल्यू जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - 0.0 1 की पावर 1/2। जैसा कि हमें पता, देखो 1 + x की पावर n, उसको क्या लिखा जा सकता है 1 + nx। यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। कब लिख सकते हैं, जब x से अपना 1 से क्या हो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा क्या हो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1 - 0.01 उसकी पावर कितनी आएगी 1/2, 1 - 1/2 ये हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आएगा। 200 - 1 ये कितना आ जाएगा 199/200। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.995 अपना ये क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो डेंसिटी ऑफ मरकरी पूछी है और इसकी वैल्यू हमसे क्या पूछी गई सीजीएस में, मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। तो सेकंड का तो इस पर कहीं रोल है नहीं, तो 13600 केजी को हम क्या करेंगे 10 की पावर -3, मीटर क्यूब को क्या लिखेंगे 10 की पावर -2 की पावर 3। तो अपना जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 किलोग्राम कितना होगा 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर कितना हो जाएगा अपना किलोग्राम मीटर क्यूब दे रखा। तो इसको क्या करोगे 13600 किलोग्राम कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 ग्राम, मीटर क्यूब कितना हो जाएगा अपना इसकी पावर 3। तो जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा अपना ऊपर कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 आएगा। 13600 10 की पावर कितना हो गया -3, तो 13.6 अपना सही आंसर होगा। तो 13.6 अपना एक में दे रखा है, ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा। अच्छा देखो लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय, तो देखो हमें ये चीज़ें तो पता है, लेंथ को हम देखो फर में मेजर करते हैं। स्मॉल डिस्टेंस अगर आपको मेजर करनी है तो आप उसको किस में मेजर करोगे फर में मेजर करोगे। दूसरा क्या होता है माइक्रोन में भी क्या करते हैं हम लेंथ को मेजर करते हैं स्मॉल डिस्टेंस को। लाइट ईयर देखो जो अपने देखो एस्ट्रोलॉजी या फिर देखो हमें दूर की जो लंबी डिस्टेंस मेजर करनी होती है, अर्थ से लेके सन के डिस्टेंस, अर्थ से लेके मून की डिस्टेंस, ये सब हम किस में बताते हैं लाइट ईयर में। तो एक ऑप्शन बी ऐसा होगा जो देखो लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो बी अपना क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा कि बी है वो लेंथ की डायमेंशन नहीं देगा। अच्छा देखो इसमें डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो देखो इन्होंने अच्छी बात यह है कि इसका फॉर्मूला भी दिया है कि MVR दे रखा है। तो देखो आप एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको L या J से डिनोट करते हैं। मास का कितना हो जाएगा डायमेंशन M होगा, V को क्या लिखोगे डायमेंशन L/T लिखोगे,
और r कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो mL2t-1, ऑप्शन बी अपना सही हो जाएगा। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है इसमें हमसे b की डायमेंशन पूछी है। तो देखो b की डायमेंशन पूछी है तो आप देखो a और बाकी चीज़ों के लिए दिमाग में मत लगाओ, r क्या है, t क्या है, वो सब के लिए दिमाग में मत सोचो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम ही क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वॉल्यूम में ऐड होगा। तो b की जो डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, l3। b की जो डायमेंशन आएगी वो l3 होगी, या फिर वो डायमेंशन किसकी होगी, वॉल्यूम की होगी। अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें देखो फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम दे रखे हैं और डायमेंशन फॉर्मूला हमें किसका बनाना है, लेंथ का बनाना है। तो आप देखो ऐसे लिख सकते हो, L अपना लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, फोर्स की पावर x हो गया, एक्सेलरेशन की पावर क्या हो गया, y हो गया, और टाइम की पावर अपना क्या हो गया, z हो गया। फोर्स को हम लिख सकते हैं mL_t-2, उसकी पावर कितना आ गया, x आ गया। एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है L_t-2, उसकी पावर क्या आ गया, y आ गया, और टाइम क्या हो गया, t, और उसकी पावर क्या आ गया, z। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा अपना, m की पावर x आएगा, l की पावर क्या है, यहाँ पे x है, l की पावर यहाँ पे क्या है, y। तो l की पावर क्या आ जाएगा, x प्लस क्या आ जाएगा, y आएगा। t की पावर कितना आ जाएगा अपना, -2x आएगा, -2y और +2z, -2x -2y + z। ठीक है, दूसरी साइड अपना देखो, इस साइड क्या दे रखा, लेंथ दे रखा, तो इसको आप कंपेयर करोगे, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर क्या हो गया, 0। तो आप इसको कंपेयर करोगे तो देख सकते हो m की पावर x है, यहाँ पे m की पावर x, तो मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, x अपना क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। x अपना किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, x अपना 0 के बराबर आ जाएगा। x प्लस वाई जो है अपना वो 1 के बराबर आएगा। तो x अपना 0 है तो y क्या आ जाएगा अपना, 1 के बराबर आ जाएगा। तो y हमने किसको ले रखा है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की पावर 1 आएगी। तो एक्सेलरेशन की पावर 1 है, वो देखो दो ही ऑप्शन में है, एक तो a में है, दूसरा किस में है, d में है। एक तो a में है, दूसरा किस में है, d में। तो देखो हमें इसमें भी देखना पड़ेगा कि t की पावर क्या आ रही है। तो देखो तीसरी जो इक्वेशन है वो अपनी क्या है, -2x -2y + z, वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 0 डालोगे, y की वैल्यू आप क्या डालोगे, 1 डालोगे, तो z जो है वो अपना किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। मतलब टाइम की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 2 आनी चाहिए। तो टाइम की वैल्यू 2 इसमें आ रही है, तो अपना टाइम की वैल्यू सॉरी क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो टाइम की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे तो देखो x की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, मतलब फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो तीसरे में अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। F0 हो जाएगा, ए की पावर 1 हो जाएगा और टाइम की पावर क्या हो जाएगी, 2। अच्छा, इसमें आते हैं, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट द काइनेटिक एनर्जी। तो हमसे देखो इसमें डेल्टा k/k पूछा गया है। तो डेल्टा k/k हम कैसे निकाल सकते हैं, हाफ तो अपना कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट के जो अंदर जो एरर आती है वो अपनी 0 आएगी, m के अंदर जो एरर आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा m/m आएगी, v के अंदर जो आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा v/v आएगी। तो हमें पता है कि मास के अंदर जो एरर दी है वो क्या 2% है, वेलोसिटी के जो अंदर जो एरर दे रखी है वो कितनी है, 3%। 6 + 2 करोगे तो अपना कितना आ जाएगा, 8%। तो अपना बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 3 × 2 + 2। अच्छा, इसमें देखो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर पूछा है, वो हमें क्या दिया रखा है, 1% दे रखा है। तो वॉल्यूम के अंदर एरर पूछे तो डेल्टा v/v पूछा गया बेसिकली। तो हमें पता है स्फीयर का जो वॉल्यूम रहता है वो अपना क्या रहता है, 4/3 πr3। तो अब देखो 4/3 पाई तो क्या हो गया अपना, कांस्टेंट हो गया। तो डेल्टा v/v जो आएगा, कांस्टेंट के अंदर जो एरर होगी वो 0 होगी, r³ कितना आ जाएगा, 3 डेल्टा r/r। तो 3 डेल्टा r/r क्या अपना 1% हो जाएगा। तो 3% अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 3% अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो, ये सिंपल पेंडुलम दे रखा है। सिंपल पेंडुलम में हमसे जो एरर पूछी है
वो देखो लेंथ और ग्रेविटी की तो दे रखी है, लेंथ और ग्रेविटी की तो दे रखी है, परसेंटेज एरर पूछी है, टाइम पीरियड के अंदर पूछी है। क्या पूछी गई है? टाइम पीरियड के अंदर एरर पूछी गई है। तो इसका सिंपल सा यही तरीका है कि आप इसको क्या करो, पहले स्क्वायर कर लो। टी स्क्वायर अपना किसके बराबर आ गया? 4 पाई स्क्वायर इंटू एल इंटू कितना हो गया जी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी 2 पाई अपना क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एल की पावर क्या आ गया अपना? 1/2 हो गया। जी की पावर क्या हो गया अपना? 1/2 हो गया। और परसेंटेज एरर हमसे पूछा गया मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, तो डेल्टा टी बाई टी आप क्या लिख सकते हो? सीधा सीधा कांस्टेंट के अंदर तो 0 होगी, 1/2 डेल्टा एल बाई एल होगा, प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 डेल्टा जी बाई जी होगा। तो डेल्टा एल बाई एल भी दे रखा आपको, डेल्टा जी बाई जी भी दे रखा है। सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1%, 2%, टोटल कितना बनेगा? 3% बन जाएगा अपना। वन परसेंट, 2%, 3%। तो इस टाइप से आप एरर निकाल सकते हो। ये तो सेम वही हमने पेपर में कई सारे प्रॉब्लम इसके करे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रखा है, 100 डाइन की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और 100 डाइन भी देखो हमें पता है कि 1 डाइन जो लिखा जाता है अपना, 1 डाइन ऐसे लिखते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। पर इसने क्या किया कि ग्राम को कन्वर्ट कर दिया अपना किलोग्राम में, मतलब एक दूसरा सेटअप बनाया जिसमें ग्राम को किस में ले गया? किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में ले गया, और मिनट को क्या ले गया अपना? सेकंड में। तो हमें देखो कन्वर्जन देखने पड़ेंगे। 1 ग्राम आप लिख सकते हो 10 की पावर -3 kg, 1 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है 10 की पावर -2 मीटर, और 1 सेकंड को लिखा जा सकता है अपना 60 सेकंड हो गया। तो अपना 1 सेकंड किसके बराबर आ जाएगा? 1/60 मिनट के। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास 1 डाइन जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 kg इंटू मीटर, और दूसरा हमें क्या लेना मिनट में? तो 1/6 कितना हो जाएगा? 3600 मिनट का स्क्वायर। तो अपना जो रिजल्ट निकल के आएगा, 1 डाइन जो निकल के आएगा अपना 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2 आएगा kg मीटर मिनट का स्क्वायर। अब देखो हमें 1 डाइन की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो 100 डाइन की वैल्यू चाहिए ना। तो आप देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 की पावर -2 तो हट जाएगा। तो 100 डाइन जो अपना निकल के आएगा दैट विल बी द 3.6 kg मीटर मिनट का स्क्वायर। तो अपना देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो अपना सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि कौन सा सेट है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में एंटर नहीं करेगा। तो देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए उसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब 2 क्वांटिटी के रिलेशन से तीसरी नहीं आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो, आप लेंथ और टाइम को अगर यूज करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो ये अपना क्या हो गया? डायरेक्ट रिलेशन हो गया, किससे? लेंथ और टाइम का यूज करके हमने वेलोसिटी निकाल दिया। तो ये वाला जो सेट है वो देखो फंडामेंटल क्वांटिटी में एंटर नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे देखो लेंथ, टाइम और मास, ये तीनों ही क्या इंडिपेंडेंट है, इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। तो ये देखो सेट है वो एंटर कर सकता है फंडामेंटल क्वांटिटी के सेट में। ये भी कर सकता है लेंथ, मास और मास वेलोसिटी। ऐसा नहीं है मास और वेलोसिटी से मिलकर आपको लेंथ मिल गया, लेंथ और मास को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके वेलोसिटी मिल गया। तो ये भी कर सकता है फंडामेंटल क्वांटिटी के सेट में, ये भी कर सकता है, क्योंकि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंटम आएगा। पर तीसरी चीज़ तो क्या है? टाइम है। तो ये भी कर सकता है। तो ऑप्शन बी है वो अपना क्या हो जाएगा? लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी के सेट में एंटर नहीं कर पाएगा, कैन नॉट एंटर। अच्छा, इसमें देखो F इक्वल टू दिया गया हमें 6 पाई नीटा AB। तो फोर्स के डायमेंशन तो हमें पता ही है, 6 पाई अपना क्या है? कांस्टेंट है। फोर्स के जो डायमेंशन पता है हमें, क्या पता है? M L1 T-2। 6 पाई कांस्टेंट उसका 1 हो गया, नीटा नीटा रह गया। A अपना रेडियस है, रेडियस की क्या होती है? लेंथ होती है। V अपनी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, L/T। जब आप इनको पुट करेंगे तो अपने पास नीटा कितना आ जाएगा? M
L की पावर -1 T की पावर -1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन ए है। ए अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछा गया है p + a/v²। ऐसे इक्वेशन हमने पहले भी सोल्व की थी, उसमें b के डायमेंशन पूछे थे। इस बार हमसे क्या पूछा गया है? a की डायमेंशन पूछी गई है। तो हमें ये देखना कि ये p क्या है, p अपना क्या प्रेशर है कि नहीं है। हमें प्रॉब्लम में साफ साफ दिया गया कि p अपना क्या प्रेशर, p इज द प्रेशर ऑफ द गैस। तो प्रेशर में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ही ऐड हो सकता है, प्रेशर ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो a/v² जो डायमेंशन होगी वो किसके बराबर आएंगी? प्रेशर के बराबर आएंगी। a/v² की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगा? v वॉल्यूम है, v अपना वॉल्यूम दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा? L की पावर 3 और उसका 2, L6 हो जाएगा। प्रेशर जो होता है वो अपना होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो, आपको ज़्यादा नहीं देखना, आप देखो L की डायमेंशन देख के बता सकते हो। तो A जो आएगा, फोर्स की जो डायमेंशन है वो m1 L1 T-2। एरिया की जो डायमेंशन है वो अपनी क्या है? L2 है। वॉल्यूम जो है वो अपने पास क्या है? L6 है। तो 6 - 1 अपना कितना हो जाएगा? 5 होगा। 5 - 2, तो 6 और 1 7, 7 - 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो L की पावर 5 है, वो सिर्फ और सिर्फ A ऑप्शन में है। तो A अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखो द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक के लिए देखो हमें सिग्निफिकेंट डिजिट में इसका आंसर देना पड़ेगा। ऐसे तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल हो जाएगी ये चीज़ कि आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल रहे हो। हमें क्या करना पड़ेगा? इसका सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट में भी हमें देखना पड़ेगा कि जो हमें दे रखी है लेंथ, ब्रेथ और टाइम, इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अपने पास क्या है? 8 है या फिर 9, मतलब एक नंबर है, एक डिजिट क्या अपने पास लिस्ट सिग्निफिकेंट है। तो हमें इसका आंसर देखो एक डिजिट तक ही देना है। तो एक डिजिट का अपने पास एक ही ऑप्शन है, वो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए आप देखो मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, आप इसका आंसर है वो सिग्निफिकेंट डिजिट तक दीजिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अपने पास जो 3 डायमेंशन दी है, लेंथ, विड्थ और टाइम। लेंथ, विड्थ और थिकनेस। लेंथ, विड्थ और थिकनेस। थिकनेस में क्या है? 2.45 सेंटीमीटर है। बी अपना क्या है? 8 सेंटीमीटर। इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो अपने पास 3 है, इसमें अपने पास 1 है और इसमें अपने पास क्या है? 1। तो आपको जो आंसर देना है वो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक देना है वॉल्यूम का। तो वो देखो अपना एक ही ऑप्शन में है, वो किस में है? ए में। तो ए अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देखो अपना हीट क्या दे रखा है? I² RT दे रखा है। एस जो हमें दे रखा है वो हीट प्रोड्यूस दे रखा है। जब भी किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो करता है, जब भी किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है? हीट है वो डिसिपेटेड होती है, हीट है वो जनरेट होती है। तो वो हीट का जो फॉर्मूला दे रखा है वो उन्होंने खुद ही निकाल के दिया हुआ है, I² RT। आपको डायरेक्टली क्या करना है? हीट के अंदर क्या बताना है? हीट के मेजरमेंट में जो एरर आई है वो बतानी है। तो ΔH/H क्या आ जाएगा अपना? 2 ΔI/I आएगा, प्लस ΔR/R आएगा, प्लस क्या आ जाएगा? डेल्टा T अपने यहाँ पे थिकनेस है, उसको टाइम मत ले लेना, ΔT/T। T अपने पास टाइम है, सॉरी, T अपने पास क्या है? टाइम है, ठीक है। T अपने पास टाइम है, R अपने पास रेसिस्टेंस है और I अपने पास क्या दे रखी है? करंट दे रखी है। तो ΔI/I जो दे रखा है हमें वो 3% दे रखा है, ΔR/R जो है वो 4% है और ΔT/T क्या अपना 6% है। तो बस आपको डायरेक्टली इनकी वैल्यू पुट करनी है। करंट में जो एरर है वो कितनी है? 3%। ΔR/R कितना? 4%। और जो टाइम में एरर दी है वो अपनी क्या है? 6%। तो अपना जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 16%, प्लस माइनस। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द प्लस माइनस 16%। बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इन ए सर्टेन सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम दी गई है। काइनेटिक एनर्जी को उसने चूज किया है, लेंथ है उसको सेंटीमीटर में, मास है उसको ग्राम में, टाइम है उसको किस में? सेकंड में। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें मेरे पास फॉर्मूला पता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ mv²। यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है, एनर्जी की जो यूनिट लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है, मास, वेलोसिटी को क्या लिखोगे? लेंथ बाई टाइम और उसका कितना हो गया? स्क्वायर।
तो मास जो है वो कितना है 100 ग्राम है, लेंथ जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है, और टाइम जो है वो कितना है 10 सेकेंड। इसको आप करोगे तो देखो 1 ERG किसके बराबर आएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी इसको करोगे तो 10 की स्क्वायर कितना हो गया 100, ये सब कट जाएगा, अपने पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द 1 ERG। आप इसको देख सकते हो 100 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर बाई सेकंड का डिवाइड बाई 100, ये 1 आएगा, और ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होती है ERG के। तो 1 ERG अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो दो बॉडीज है, उनका टेम्परेचर मेजर क्या है, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का टेम्परेचर क्या है T2। हमसे पूछा गया है टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस में कितना एरर आएगा। तो डेल्टा टी में जो एरर लिखोगे उसको लिखने का तरीका ये होगा अपना T2 माइनस T1 प्लस माइनस डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो देखो डेल्टा T1 तो अपना कितना हो गया 0.5, डेल्टा T2 कितना हो गया अपना 0.5, और 0.5 और 0.5 ऐड करके अपना 1 आएगा। 1 के अपने पास दो ही ऑप्शन है, एक ए है दूसरा क्या है डी। 50 माइनस 20 करोगे तो अपना कितना आ जाएगा 30 आएगा। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा यहाँ पे देखो दो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हैं, एक अपने पास P दे रखी है, दूसरा Q दे रखा है, और P और Q में रिलेशन ये है कि P और Q को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तब अपने पास आ रहा है mL2T-2, और P और Q को आप जब डिवाइड कर रहे हो तब अपने पास आ रहा है MT-2। तो P और Q को मल्टीप्लाई किया और P और Q को डिवाइड किया, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे PQ मल्टीप्लाई P/Q, तो देखो Q से Q कट जाएगा, mL2T-2 MT-2। तो अपना देखो P स्क्वायर जो आ रहा है, P स्क्वायर जो आएगा अपना दैट वुड बी द M2 L2T की पावर -4, और आप जब इसका रूट करोगे तो अपने पास जो P निकल के आएगा दैट विल बी द M की पावर 1 L की पावर 1 और T की पावर -2। ये जो डायमेंशन होती है किसकी होती है, फोर्स की होती है। ये चीज़ किसकी होती है, फोर्स की। तो फोर्स P जो होगा वो तो फोर्स होगा, पर फोर्स को भी अपने पास यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं A और C, तो हमें देखो Q की भी निकालनी पड़ेगी। P देखो अगर फोर्स आ गया, P अपना क्या आ गया, फोर्स आ गया, तो P/Q का जो हमें रिलेशन दे रखा है दैट इज द MT-2। तो Q हम निकाल सकते हैं, तो Q की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी अपने पास L के बराबर, क्योंकि जब आप P की वैल्यू पुट करोगे, P की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है mL2 डिवाइड बाई Q MT-2। तो Q अपना क्या आ जाएगा L के बराबर, L की पावर 1 के बराबर। तो अपना Q जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो अपना C ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये हमने देखो PABT का सॉल्यूशन वो रिकॉर्ड किया है नीट के पेपर का, जो अपना 6 जुलाई को हुआ है। सो थैंक यू सो मच।